खबर मध्य प्रदेश के सतना से। सतना में खून के दलालों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। एसडीएम सिटी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद 4000 रुपए में 1 यूनिट ब्लड बेचने वाले आरोपी की जानकारी पर पुलिस ने एक और दलाल को गिरफ्तार किया। पिछले 3 दिनों में एसडीएम सिटी के स्टिंग ऑपरेशन के तहत कुल 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी नाम बदलकर खून की दलाली करते थे। स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए मुख्य आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना नाम शिवम वर्मा बताया। ब्लड बैंक के रिकॉर्ड में भी उसका नाम शिवम वर्मा ही दर्ज किया गया था, लेकिन मोबाइल नंबर किसी विजय वर्मा के नाम पर था। जांच में सामने आया कि शिवम वर्मा ही असल में विजय वर्मा है और वो लोगों को गुमराह करने के लिए नाम बदलकर काम कर रहा था। सतना के जिस जिला अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, उसी अस्पताल के ब्लड बैंक में लाल खून की दलाली का काला कारोबार बेखौफ चल रहा है। पैसे लेकर लोगों को खून बेचा जा रहा है। आशंका है कि इन्हीं दलालों का एचआईवी संक्रमित खून 6 बच्चों को चढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने इस खेल का पर्दाफाश किया है। खून के दलाल को जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये दलाल 4500 रुपए में खून बेच रहे थे। 100 के 2 नोट हैं। 2200 रुपए के ये 4 नोट हैं। प्रशासन को जिला अस्पताल के सामने चाय पान की दुकान पर पैसा लेकर डोनर मिलने की सूचना मिली थी। जिस शख्स से पैसे मांगे गए उसने एसडीएम से मदद मांगी। इसके बाद एसडीएम राहुल सिलोटी और टीआई ने दलाल को पकड़ने की योजना बनाई। अधिकारियों ने अपनी जेब से पैसे दिए, रिकॉर्डिंग की और नोटों का नंबर लिखकर शख्स को दलाल के पास भेजा। जैसे ही दलाल ने पैसे लेकर ब्लड डोनर को बुलाया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 4500 रुपए मिले जो एसडीएम ने दिए थे। दलाल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसडीएम और पुलिस ने 2 और दलालों को भी पकड़ा जो अस्पताल में खून की दलाली लंबे समय से कर रहे थे। 500 के कुल मिला के 800 के मेरे पास 4500 रुपए हैं। 4500 रुपए में हम लोग आज कार्रवाई करने वाले हैं। ये जिला अस्पताल में चल रहे खून की दलाली पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस ने इस मामले में सवाल खड़े किए हैं। मामले में अधिकारियों से लेकर मंत्री तक की जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की है। सरकार पर आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभी तक कोई जांच कमेटी वहां तक पहुंची नहीं है और वहां पर जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए थी, अधिकारियों पर कार्रवाई, जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए थी, उसके साथ में जो ब्लड बैंक ऑफिसर है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। कि इसमें ड्रग एडिक्ट का रैकेट चल रहा है। ये ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं कि खून के बदले में इनको पैसा मिलता है और ये अस्पतालों के आसपास घूमते रहते हैं। अस्पतालों के कर्मचारी भी इनसे साठगांठ कर जब जब खून की जरूरत पड़ती है तो इनको बुलाकर खून दिलवा देते हैं और ये भी नहीं चेक होता कि किस तरह का संक्रमित खून है वो। और जिस तरह से जिला अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल होता है, वहां पर टॉप लेवल की डायग्नोस्टिक मशीन्स होना चाहिए। इतना पैसा आ रहा है, वो कहां जा रहा है? ये रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं, कार्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी रिलायबल पूरी तरह से नहीं है और इसमें सबकी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। प्रशासन ने जिला अस्पताल में खून की दलाली का पर्दाफाश किया। खून के दलालों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल ये है कि जिला अस्पताल में ऐसे और कितने दलाल हैं जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और उधर सतना में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 6 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव होने पर राज्य सरकार की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियंस को निलंबित कर दिया गया है। जिला अस्पताल सतना के पूर्व सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो देखिए, लगातार लापरवाहियां सामने आ रही थी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से 6 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव होने पर राज्य सरकार की तरफ से ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मनोज, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, और क्या जानकारी? सवाल बड़ा ये है क्योंकि ये अगर जिसे लापरवाही की इतिहास जिसे बोलते हैं कि बच्चे मासूम बच्चे थैलेसीमिया एक बीमारी से वैसे ही वो जूझ रहे हैं,
उसके बाद आप उसको सरकारी सिस्टम की अभी इसमें एक करके दिया जा रहा है कि हो कहाँ से ब्लड चढ़ा अभी तक ये पता नहीं है, क्योंकि वो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं जिनको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और वो उसके लिए वो ट्रांसफ्यूजन के लिए कभी सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल भी गए और कई बार वो प्राइवेट ब्लड बैंक में भी गए। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर HIV पॉजिटिव ब्लड बच्चों को कैसे चढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे अभी एक जैसे रैकेट यहाँ पर पकड़ा गया, जिसमें सतना के ब्लड बैंक में लाल खून की दलाली की जो काला कारोबार जो लोग कर रहे थे, उन लोगों को वहाँ पर पकड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस की जो कार्रवाई हुई उसमें 2 दलाल भी गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने पकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान इस बात पर उठ रहे हैं कि ये तो एक घटना है, क्या कहीं सरकारी सिस्टम में, खासतौर पर जो हेल्थ सिस्टम में इतना खराब हो चुका है। एक तरफ सरकार बड़े दावे करती है कि हम बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में, देहात में, छोटे छोटे जिलों में ये स्वास्थ्य व्यवस्था है। बेशक स्वास्थ्य व्यवस्था पर ये सवाल तो यहाँ पर खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा सरकार अब इसमें जांच भी यहाँ पर कर रही है, कमेटी बकायदा उसके लिए तैयार की गई है। उम्मीद है जल्द ही कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है। शुक्रिया मनोज। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में भी सतना जैसे खतरनाक संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। खंडवा के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बीते 2 दिनों से क्लिया टेस्ट नहीं हो पाया है, और क्लिया टेस्ट की मदद से ही HIV, हेपेटाइटिस और सिफिलिस जैसी गंभीर संक्रमणों का सटीक पता चलता है। इसके बावजूद मरीजों को केवल रैपिड किट्स के भरोसे ब्लड जारी किया जा रहा है, क्योंकि खंडवा जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में क्लिया टेस्ट की रीएजेंट किट खत्म हो चुकी है। अस्पताल के ब्लड बैंक से रोज 35 से 40 यूनिट ब्लड इशू होता है, जबकि 400 बेड के अस्पताल में करीब 750 मरीज भर्ती रहते हैं। सतना में संक्रमित ब्लड चढ़ाने की घटना के बाद खंडवा के जिला अस्पताल की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग पर अब सवाल खड़े करती है। हालांकि विभाग का यह दावा है कि क्लिया टेस्ट की रीएजेंट किट जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। हमको इसी संबंध में जानकारी दी थी, ये ब्लड बैंक में नजर रखें और उसमें जो है सुरक्षित ब्लड सबको दिया जाए और समय पर उनको ब्लड मिल जाए, ये हमारा प्रयास है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है सही सुचारू रूप से चला सकें। हमें जो घटना हुई है कि उसमें संक्रमित ब्लड जो है लोगों को, कुछ बच्चों को दिया गया था, तो वो घटना हम अपने यहाँ से कंट्रोल कर सकें और किसी को इस संबंध में कोई परेशानी हो तो हम उसको निराकरण कर सकें तुरंत। सुबह में आया, मैंने क्रॉस मैच लेकर आया। कल मैंने यहाँ पर 2 डोनर जमा करे थे, A पॉजिटिव गई, जो मुझे A पॉजिटिव की जरूरत है। मैंने बोला कि सर मुझे कल 1 लगेगा, आज 1 लगेगा, आप कल ले। तो बोले ऐसा नहीं होता। बोला ठीक है सर, अभी इनके पास 5 A पॉजिटिव मेरे सामने यहाँ पर डोनेट हो चुके हैं। तो ये मुझे 4 घंटे से सिर्फ जुला रहे कि उसकी टेस्टिंग चल रही है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, उसकी टेस्टिंग चल रही है।